हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है लेक्चर नंबर दोस्तों आज 8 है ना। लेक्चर नंबर दोस्तों 8 है। तो आज जो है दोस्तों हम अफ्रीका स्टार्ट करने वाले हैं। अफ्रीका। तो आज की इस वीडियो में हम अफ्रीका स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो अफ्रीका हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों हम सबसे पहले अफ्रीका बनाना सीखेंगे, है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप एक फ्रेश पेज ले लीजिए, है ना। आप एक फ्रेश पेज लीजिए और उसमें सबसे पहले आप क्या क्या करना है कि इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले सी बनाना है, एक, है ना। एक सी बनाना है दोस्तों, है ना। सी हमने बना दिया है। बहुत बड़ा सा सी बनाना है ना। दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो बनाने में थोड़ा बहुत पता है, आप बनाना जानते हैं तो बन जाएगा, नहीं जानते तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाइएगा, है ना। लेकिन आप बड़ा सा सी बनाइए और बनाना सीखिए। अब बड़ा सा सी में क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, ऊपर वाले भाग को, है ना, कर दिए। अब दोस्तों क्या कहना है, इस इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। इस बराबरसी में इस प्रकार से होता है ना, भगोना टाइप, जिसमें चाहे हो चाहे सस्पेंड कहिए, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से बनाइए और इससे थोड़ा सा, है ना, ये नीचे होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से भगोना टाइप बना दिए। और अब क्या करना है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको ऐसे कर देना है ना, ऐसे ऐसे करना है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ऐसे कह दिए दोस्तों। अब फिर आपको ऐसे कर देना है ना, और फिर आपको ऐसे कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार ऐसे करना है ना, फिर ऐसे करना है, फिर एक ऐसे करना है ना। तो ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ऐसे तो आप बना ही सकते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे कर दिए दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से एक ऐसे करना है ना, एक ऐसे करना है, फिर एक ऐसे करना है ना। यहाँ से दोस्तों यहाँ से एक इस प्रकार से कीजिए और फिर एक इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। ये देखिएगा तो ये तीन के जैसा कुछ नहीं बन गया, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। और फिर दोस्तों ये जो ऊपर से है ना, इसको दोस्तों आप हॉकी टाइप, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप बना दीजिए, है ना। और फिर इसको हॉकी टाइप दोस्तों इस प्रकार से आपने बना दिया, है ना, यहाँ से, है ना। और फिर आपको इस प्रकार से दोस्तों इसको मिला देना है ना। ये दोस्तों बन गया अपना अफ्रीका, है ना। ये अपना अफ्रीका बन गया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप बनाना सीख गए होंगे। अब हम इसके बाद इस अफ्रीका के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। तो अफ्रीका के बारे में कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। पहले अफ्रीका, इसको जो दोस्तों है ना, इसको मानव मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना, है ना, यानी कि क्रेदर मतलब पालना होता है दोस्तों ऑफ सिविलाइजेशन।
इसको दोस्तों मानव जाति का पालना कहा जाता है। दोस्तों ऐसा इसे क्यों कहा जाता है, जो यहाँ पे जो सबसे पुरानी सभ्यता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, जंगली टाइप जो है पुरानी सबसे ज़्यादा सभ्यता दोस्तों इसको अफ्रीका में है। तो दोस्तों इसीलिए इसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है सेकेंड है ना, ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों साइज के आधार पे भी दोस्तों है ना, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक नाम अपना एशिया, दूसरा अफ्रीका आता है। और दोस्तों दूसरा है साइज के नाम पे भी, और दोस्तों पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से भी। एक नंबर अपना एशिया का है और 2 नंबर में साइज के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये 2 नंबर पर अफ्रीका आता है। इसका जटिल इतिहास है दोस्तों है ना, इसका जटिल इतिहास, जटिल इतिहास है इसका। सांस्कृतिक विविधता है दोस्तों जटिल है ना, जटिल इतिहास सांस्कृतिक विविधता है ना। और ऊपर से इस पे क्या हुआ आपको पता होगा कि ये जो यूरोपियन थे इस पे शासन किया था, जिसने इंग्लैंड का हो गया इधर है ना, फ्रांस हो गया, तो ये सब इस पे शासन किया था। तो ऊपर से इस पे औपनिवेशिक इतिहास है इसका, औपनिवेशिक इतिहास है इसका दोस्तों है ना। और दोस्तों क्या है, इस अफ्रीका को आप देखिएगा दोस्तों मैप में, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री दोस्तों नॉर्थ, और ये नीचे इसका देखिएगा दोस्तों तो 35 डिग्री इसका साउथ आ जाता है। ये 37 डिग्री नॉर्थ है दोस्तों और 35 डिग्री साउथ है इसका। ये क्या है, लैटिट्यूड है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 37 डिग्री और 35 डिग्री दोस्तों, ये क्या हो यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ से कुछ विषुवत रेखा इस प्रकार से गुजरता है ना। तो दोस्तों इसमें जो है आप देखिएगा, हमने दोस्तों बताया था कि 30 है ना, 30। तो यहाँ पे दोस्तों 30 के भीतर बहुत ज़्यादा क्या होता है, उष्ण होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उष्ण है ना, यानी गर्म होता है। तो यहाँ पे पूरा अफ्रीका जो है पूरा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों 30 डिग्री लेटीट्यूड में आने के कारण पूरा यहाँ गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है। 30 डिग्री 37-35 में है, लेकिन दोस्तों यहाँ से 30 में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये पूरा अफ्रीका में क्या रहता है, गर्मी दोस्तों, गर्म बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों है ना। तो उष्ण गर्म है, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, उष्ण है यानी कि गर्म है। तो यहाँ पे दोस्तों जलवायु भी कैसा होगा, जलवायु भी इसका प्रतिकूल होगा। तो प्रतिकूल जलवायु हो जाएगा दोस्तों इसका है ना, प्रतिकूल जलवायु हो जाएगा है ना। और इसका स्थलमंडल भी है ना प्रतिकूल है, स्थलमंडल भी दोस्तों इसका प्रतिकूल है ना। स्थलमंडल भी दोस्तों क्या है इसका, प्रतिकूल है दोस्तों, प्रतिकूल। दोस्तों यहाँ पे जो है ना केवल 10% है ना, इस पूरे अफ्रीका में जो है ना, पूरे अफ्रीका में दोस्तों केवल 10% भूभाग जो है ना कृषि के लिए है, कृषि के लिए उपयुक्त है। भूभाग कृषि के लिए है ना, कृषि के लिए उपयुक्त है दोस्तों। तो आप सोचिए केवल 10% है ना, केवल 10% पूरे अफ्रीका का है। तो आप सोचिए कि यहाँ स्थलमंडल प्रतिकूल होगा और गर्म होने का जलवायु। अच्छा दोस्तों इसका जटिल इतिहास और सांस्कृतिक विविधता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत से जनजातीय रहते हैं है ना, और वो बहुत से जनजातीय रहते हैं और सब में बना नहीं है ना, सब
जो अपने अपने सब में एकता नहीं है, बनाव नहीं है ना। तो इसका जटिल इतिहास, सांस्कृतिक विविधता होने के कारण, है ना, सब तरह को पूरे जनजाति अफ्रीका में फैला हुआ है। और इसका इतिहास भी कुछ उसी प्रकार से है ना। और ऊपर से यहाँ क्या हुआ कि औपनिवेशिक लोगों ने आके शासन किया। तो ये सब से इसकी समस्या आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसके बारे में दोस्तों ये हो गया अफ्रीका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, है ना। तो अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके बारे में और बताएंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लिए होंगे, है ना। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों अब हम इस अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, है ना। तो आप दोस्तों ऐसे ही एक मैप बना लीजिएगा, है ना, और एटलस पास में रखिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना। ये जो है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों सोकोत्रा, सोकोत्रा। और ये जो पूरा सी है ना, ये पूरा सी, इसको बोलते हैं दोस्तों हम्प ऑफ, हम दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते हैं, हम्प ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका ये पूरे सी को बोलते हैं दोस्तों। हम्प का मतलब होता है कुबर, कुबर, है ना। तो दोस्तों इसके बारे में हम कुछ देखेंगे पॉइंट। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये जो बना हुआ है दोस्त, यहाँ पे दो, है ना। यहाँ पे ये अफ्रीका है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना, इसको एक समझिए, इसको दो। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे है गेब्स की खाड़ी दोस्तों, गेब्स की खाड़ी। और दोस्तों यहाँ ये जो 2 नंबर है, यहाँ पे है दोस्तों सिदरा, सिदरा की खाड़ी, है ना। तो ये आप एटलस में देखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा इस प्रकार से, है ना। गेब्स की खाड़ी और सिदरा की खाड़ी, है ना। तो ये हो गया दोस्तों। इधर हो गया दोस्तों हिंद महासागर, हिंद महासागर, है ना। और इधर हो गया दोस्तों
इधर हो गया दोस्तों अटलांटिक ओशियन, है ना, अटलांटिक ओशियन, इस साइड में हो गया इसका अटलांटिक ओशियन। और दोस्तों इधर अटलांटिक ओशियन हो गया। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा आप, ये जो है ना, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ से इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे दोस्तों लाल सागर, है ना, लाल सागर, सागर, यहाँ पे है दोस्तों रेड सी, रेड सी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों और रेड सी है दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्तों इसके और इसके ऊपर में दोस्तों जो है भूमध्य सागर हो जाता है, भूमध्य सागर, है ना। तो आप देखिएगा इसके ऊपर में भूमध्य सागर है दोस्तों, है ना, और भूमध्य सागर है। और यहाँ से जो दोस्तों है, दोस्त आप नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से जो है दोस्तों ये यूरोप, है ना, यूरोप का पार्ट जो होता है, तो यहाँ पे जो संधि है ना, जो दो है ना, यहाँ पे जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, है ना। यहाँ पे दोस्तों जिब्राल्टर संधि है, आप देखिएगा दोस्तों एटलस में। और दोस्तों ये जो लाल सागर है ना, यहाँ पे दोस्तों एक प्रायद्वीप है ना, एक प्रायद्वीप है, इसे कहते हैं दोस्तों सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, है ना। और दोस्तों और ये दोस्तों ये लाल सागर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो है ना दोस्तों यहाँ से हो जाता है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, है ना, अदन की खाड़ी ये हो गया दोस्तों, आप देखिएगा प्लस में ये अदन की खाड़ी हो गया दोस्तों, है ना। यहाँ ये दोस्तों यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ से यहाँ पे निर्यात कैसे होता है, तो यहीं पे एक रास्ता है ना, इसी होके, है ना, इसी होके जो रास्ता है ना, इसी होके दोस्तों जाता है समुद्र से, है ना, इसी होके यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे होते हुए ये पूरा यूरोप और इस साइड में और ये इस बगल में होता है ना निर्यात। और दोस्तों इसमें आप देखिएगा यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ ये तो लाल सागर हो गया, ये अदन सागर हो गया। यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा मैप में होगा बाबा अल मंदेब, मानदेव जल संधि, है ना, एक जल संधि दोस्तों यहाँ पे है ना, आप देखिएगा बाबा अल मानदेव जल संधि, है ना, इलासा और अदन की खाड़ी है ना, तो इसके बीच में यहाँ पे है। तो ये हो गया दोस्तों।
और हम इसमें दोस्तों आगे की ओर देखें तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दोस्तों आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा, हम मिटाते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी होगा दोस्तों। दोस्तों आप जैसे कि हम इसमें मिटाते जा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, आप दोस्तों दूसरा अफ्रीका बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसान हो, है ना। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप दोस्तों इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप दूसरा अफ्रीका बना के फिर दर्शाते जाइएगा जैसे हम दर्शा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो आपको समझने में आसान होगा दोस्तों, है ना। चलिए हम भी अलग बना ही देते हैं। ये जो होगा ना दोस्तों, इससे थोड़ा सा नहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा ये, है ना, यहाँ इस प्रकार से। तो आइए आगे की ओर हम इसमें दर्शाते हैं, है ना। तो दोस्तों हमने कहा कि यहाँ पे देखिए कैनेरी, कैनेरी, है ना, कैनेरी जलधारा, कैनेरी जलधारा यहाँ पे बहती है दोस्तों, ये क्या होगा, ठंडा होगा। उसी प्रकार से एक जलधारा दोस्तों यहाँ पे बहता है ना, यहाँ पे बहता है, ये भी ठंडा होगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें तो एक जलधारा दोस्तों इसका जो है ना, इस प्रकार से बहता है ना, यहाँ से इस प्रकार से बहता है दोस्तों, है ना। ये गर्म जलधारा है ना, ये इक्वेटर की तरफ से आ रहा है तो ये गर्म जलधारा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने जलधारा बता दिया, है ना। अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मेडागास्कर, मेडागास्कर है ना, एक यहाँ पे मेडागास्कर महाद्वीप है यहाँ पे, है ना। इसका मैप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। ये दोस्तों ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर द्वीप जो है ना दोस्तों, यहाँ पे जो मोजाम्बिक चैनल है ना, मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे जो चैनल है, जलसंधि है, वो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलसंधि, है ना, मोजाम्बिक चैनल है यानी जलसंधि है यहाँ पे, है ना। और दोस्तों मोजाम्बिक जलसंधि है, और दोस्तों इसका जो है ना, इसका सबसे दक्षिणतम भाग, इसका सबसे दक्षिणतम भाग आप देखिएगा एटलस में दोस्तों, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम भाग जो है दोस्तों वो है अगू, अगू रहास, अगू रहास, है ना, इसका सबसे दक्षिणतम भाग है।
आप देखिएगा अगुरा से अंतरिम लिखा होगा आपके एटलस में, है ना। और दोस्तों और यहाँ पे है दोस्तों एक कैप हॉप, है ना। यहाँ पे है एक कैप हॉप, कैप हॉप, कैप हॉप, गुड हॉप, गुड हॉप। तो ये जो है दोस्तों एक बिंदु यहाँ पे कैप हॉप गुड हॉप है। ये कैप हॉप गुड हॉप दक्षिणतम बिंदु नहीं है दोस्तों, है ना। अगुरहासा, है ना, अगुरहासा अंतरीप जो है, अगुरहासा अंतरीप, ये इसका दक्षिणतम बिंदु है। जैसे दोस्तों अपना भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दोस्तों है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी इस जगह पे है दोस्तों, है ना। गिनी की खाड़ी इस जगह पे है। और दोस्तों मकर रेखा जो है ना कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाती है दोस्तों, है ना, मकर रेखा, है ना। मकर रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाती है, मकर रेखा। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ बनाते चलिएगा, है ना। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ समझाएं ये आप देख लीजिएगा, इससे तो आप एटलस में देखिएगा तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, इसी में। तो अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो है ना दो द्वीप होगा, आप देखिएगा एटलस में, पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप, और दोस्तों एक होगा पेम्बा द्वीप, और एक होगा दोस्तों यहाँ पे जंजीबार, जंजीबार द्वीप। तो ये पेम्बा द्वीप और जंजीबार, ये दोनों द्वीप जो है ना दोस्तों, ये दोनों लौंग के लिए फेमस है ना। यहाँ पे लौंग का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ये आप देख लिए होंगे। और दोस्तों अब हम इसे मिटाते हैं, है ना। अब हम दोस्तों इसको मिटाते हैं और दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसको मिटा के आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे हो गया अपना, ये दोस्तों यहाँ पे हो गया दोस्तों अपना मेडागास्कर, है ना। यहाँ पे हो गया दोस्तों अपना मेडागास्कर। ये दोस्तों मेडागास्कर हो गया दोस्तों। तो इसके ऊपर में इसके ऊपर में दो द्वीप और होगा दोस्तों, है ना। छोटा सा आप देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सेसलेस द्वीप होगा, आप देखिएगा, है ना, सेसलेस, सेसलेस।
सेशेल्स, है ना। सेशेल्स ये द्वीप हो गया दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों आप, सेशेल्स द्वीप हो गया। और दोस्तों इसके सेशेल्स द्वीप था, सेशेल्स द्वीप जो है कुछ इस जगह पे आएगा दोस्तों, आप देखिएगा, है ना, यहाँ पे आएगा सेशेल्स द्वीप, है ना। तो ये जो हम सेशेल्स है, और इसके नीचे जो है दोस्तों, इसके नीचे इसके नीचे जो है दोस्तों, यहाँ पे आएगा मॉरिशस, है ना। से सुपर पर इस जगह पर आएगा दोस्तों आपका, इस जगह पर, है ना, मॉरिशस। मॉरिशस, मॉरिशस द्वीप आएगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। दोस्तों मॉरिशस द्वीप के बाद एक द्वीप दोस्तों इसके नीचे में आएगा, है ना। ये है रीयूनियन, रीयूनियन, रीयूनियन। ये रीयूनियन द्वीप जो है ना दोस्तों, इस पे ये जो है अभी, ये रीयूनियन द्वीप जो है ना अभी शायद ये फ्रांस का है। मॉरिशस के नीचे जो रीयूनियन है ना, हाँ ये फ्रांस का है दोस्तों। इसके ब्रैकेट में आप फ्रांस लिख लीजिएगा। तो ये इस ये दोस्तों हम इस यहाँ पे मॉरिशस हो गया मेडागास्कर से इधर, और उसके नीचे रियूनियन हो गया। रियूनियन के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे इस साइड में, है ना। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों द्वीप होगा, यहाँ पे द्वीप होगा दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे द्वीप हो जाएगा, और कुछ द्वीप दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपको इस जगह पे हो जाएगा, है ना कुछ। और दोस्तों कुछ द्वीप जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया कुछ द्वीप, आप इसको देख सकते हैं, है ना। अच्छा दोस्तों ये जो द्वीप है ये है कैनेरी, कैनेरी द्वीप समूह, द्वीप समूह। आप एटलस में देखिएगा दोस्तों, ये कैनेरी द्वीप समूह है ना।
और दोस्तों यहाँ पे जो इस जगह पे है ना, ये है कैप वर्दे। कैप वर्दे है ना, कैप वर्दे द्वीप समूह है ना, कैप वर्दे द्वीप समूह है। वर्दे का मतलब हरी या फिर हरी रंग जो होता है ना, उससे होता है कैप वर्दे का मतलब। कैप वर्दे यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ना साहो, ये जो है यहाँ पे साहो तोम, साहो तोम द्वीप समूह है, साहो तोम। हाँ, और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद इधर आ जाइएगा तो इधर हो जाएगा सेंट हेलेना, हेलेना द्वीप समूह। और दोस्तों सेंट हेलेना और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एक एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल द्वीप समूह है ना, एसेंशियल द्वीप समूह। दोस्तों ये जितने भी द्वीप थे हमने सब आपको बता दिया है ना। तो इस सभी द्वीप को अब हम एक बार फिर से बता देते हैं, है ना। ऊपर पर जो है ये कैनरी द्वीप समूह है। आप इसको एटलस में दोस्तों देखिएगा, है ना। एक बार इसको हम सभी द्वीप को फिर से बता देते हैं। ये द्वीप समूह तो सब हो गया। और दोस्तों ये अफ्रीका पूरा हमें हो गया है। इसको अब हम फिर से एक बार रिव्यू पूरा करवा देते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो जगह है, यहाँ पे दो खाड़ी है, एक है गेब्स की खाड़ी, एक है सिदरा की खाड़ी, ठीक। और इसके ऊपर भूमध्य सागर है पूरा। और दोस्तों यहाँ पे जो जल संधि है ना, ये ऊपर हो गया यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच जो जल संधि है दोस्तों, इसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, है ना दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, है ना, जिब्राल्टर जल संधि। और ये लाल सागर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये अदन की खाड़ी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक। और ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया, यहाँ से ही एक रास्ता जाता है, जिससे कि दोस्तों ये इधर हो गया एशिया। तो यहाँ पे जो तेल का उत्पादन होता है वो इस होते हुए यूरोप और इधर तक जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको पता होगा व्यापारिक समुद्री मार्ग है। और यहाँ पे इस जगह पे लाल सागर और अदन खाड़ी, यहाँ पे जो जयसंधि है ना, वो है बाबा मंडल जयसंधि, मंडेव ऐसे ही है। और दोस्तों ये हो गया दोस्तों, और दोस्तों बाबा मंडल जयसंधि। और इसको दोस्तों, इसको जो है ना ये निकला हो, इसको हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं दोस्तों, है ना, हॉर्न, हॉर्न, है ना, हॉर्न। और दोस्तों ये हो गया। और यहाँ पे जो है मोजाम्बिक जयसंधि है, मेडागास्कर और यहाँ अफ्रीका बीच में मोजाम्बिक जयसंधि हिंद महासागर है। और दोस्तों इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है अगुरहास, अगुरहास है ना, अगुरहास है दोस्तों। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु अगुरहास है, अगुरहास अंतरिक्ष है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और इधर की बात करें दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों गिनी की खाड़ी हो जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे दोस्तों गिनी की खाड़ी है ना, यहाँ पे दोस्तों गिनी की खाड़ी हो गया, गिनी की खाड़ी। और ये हो गया दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं।
इसको ईगिनिक खाड़ी हो गया। अब इसमें समझते हैं, ये इसको मिटा ही देते हैं दोस्तों, है ना। नहीं तो आप सब अब जो इधर वाला मेरा खत्म हो गया है ना, इसको इस प्रकार इधर सब समझिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये है मेडागास्कर द्वीप, यहाँ के इधर है जो है मॉरिशस द्वीप समूह है, और उसके नीचे में जो है रियूनियन द्वीप है, ये फ्रांस का है। यहाँ पे सैनिक अड्डा है ना फ्रांस का। और ये जो है दोस्तों इसके ऊपर दो जो है सेशेल्स द्वीप समूह है, और इसके इस साइड में जो है पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। आप एक तरह में दोस्तों देखिएगा, ये दोनों द्वीप जो है दोस्तों लौंग के लिए है, यहाँ लौंग का खेती होता है ना। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कैनरी जलधारा, यहाँ पे कैनरी जलधारा आता है ना। इस जगह पे कैनरी जलधारा, ये ठंडा होता है कैनरी जलधारा, है ना। और दोस्तों ये हो गया इस साइड। अब देखते हैं यहाँ पे सेंट हेलेना द्वीप है, यहाँ पे असेनियन द्वीप समूह है, यहाँ पे साहो टोम द्वीप समूह है ये दोनों। और यहाँ पे कैप बर्दे है, कैप बर्दे है ना, कैप बर्दे है दोस्तों। बर्दे का मतलब हरी या हरा होता है। और यहाँ पे कैनरी द्वीप समूह है। तो ये जितना है पूरा अफ्रीका दोस्तों, हमने आपको क्या क्या पूरा अफ्रीका आपको बता दिया, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो अच्छा दोस्तों, पानी से जो घिरा हुआ, चारों पानी से घिरा होता है उसे द्वीप और महाद्वीप बोलते हैं। जो बड़ा होता है उसे महाद्वीप और छोटा को द्वीप बोलते हैं, है ना। और दोस्तों जो जल संधि की बात करें दोस्तों, जल संधि है ना, ये क्षेत्र हो गया पृथ्वी का भूभाग हुआ, पृथ्वी का भूभाग। और दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जल है दोस्तों, है ना, यहाँ पे जल है। तो ये जो छोटा बड़ा होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। और हिंदी में तो दोनों को जय संधि ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में छोटे बड़े को स्ट्रेट बोलते हैं और बड़े बड़े को चैनल बोलते हैं। और हमने बताया कि इसमें छोटे बड़े को भी चैनल बोलते देते हैं कुछ वर्ड जो कि एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है दोस्तों, है ना। और प्रायद्वीप की बात करें दोस्तों, तो प्रायद्वीप दोस्तों है ना, प्रायद्वीप दोस्तों तीन साइड है ना, तीन साइड प्रायद्वीप दोस्तों तीन साइड पानी से घिरा होता है, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। तो तीन साइड ये पानी से घिरा हुआ है जो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, एक साइड, दो साइड, इधर तीन साइड। तो ये जो है दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका का प्रायद्वीप है ना। इस प्रायद्वीप को हमने आपको बताया था, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका का प्रायद्वीप है। इसको बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और इसी फ्लोरिडा प्रायद्वीप पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों है केना बरर अंतरीप, है ना। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, इस यहाँ से दोस्तों हमने
यहाँ से होता है ना अंतरिक्ष में जो भेजते हैं, है ना, तो वो यहाँ पे है कि यहाँ इस द्वीप पे है ना केनाबर अंतरिक्ष, है ना, एक अथी है केप केनाबर, कह लीजिए केप केनाबर, है ना, इस जगह पे है। तो हम ये क्या बताएं, यहाँ से अंतरिक्ष में जो भेजता है वो इस जगह पे है। तो दोस्तों हम क्या बताएं, 3 साइड जो पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना। और इसी पर अपना भारत देश का, है ना, ये अपना भारत देश हो गया। तो यहाँ पे जो है कन्याकुमारी अपना सबसे, ये अपना प्रायद्वीप हुआ भारत देश का, 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। तो ये कन्याकुमारी है ना, इसको इंग्लिश में से यहाँ पे जो है ना इसको कहते हैं कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन बोलते हैं दोस्तों। कैप का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो दोस्तों यही हम आपको अभी समझा रहे थे कि अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष दोस्तों क्या होता है। दोस्तों ये अंतरिक्ष जो है ना ये भी 3 साइड पानी से घिरा होता है, 3 साइड पानी से घिरा, पानी से घिरा। तो दोस्तों पानी से 3 साइड घिरा तो प्रायद्वीप भी होता है, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष जो है ना प्रायद्वीप बड़ा होता है, और प्रायद्वीप की तुलना में जो है अंतरिक्ष जो है ये छोटा होता है। तो दोस्तों ये आप अंतरिक्ष शब्द जो है समझ गए होंगे, है ना। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो अंतरिक्ष दोस्तों छोटा होता है। तो अब हम अफ्रीका का मैप बना के यहाँ पे, है ना, अफ्रीका दोस्तों हम तुरंत जो है ना अफ्रीका मैप तुरंत बनाए। दोस्तों ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा नंबर आना है ना ऑप्शन में, आपको मैप तो ऐसे ही बनाने के लिए सीख ही रहना चाहिए, है ना। और दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताया था, हमने आपको दोस्तों अफ्रीका में आपको दोस्तों बताया था कि यहाँ पे जो है दक्षिणतम बिंदु है अगु रहास अंतरिक्ष इसका दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों आपको अब आपको दोस्तों अगु रहास अंतरिक्ष, है ना, तो इसका ये दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये अगु रहास अंतरिक्ष क्यों बोलते हैं, है ना। 3 साइड पानी से घिरा और ये छोटा है ना, प्रायद्वीप की तुलना में ये छोटा है, इसीलिए अगु रहास अंतरिक्ष इसको अंतरिक्ष बोलते हैं, ये आप समझ गए हैं। और इससे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे है कैप हॉप गुड हॉप। अच्छा इसका नाम कैप और हॉप गुड हॉप क्यों पड़ा ये था हम बता दें, ये आपको था हम बता देते हैं दोस्तों। हुआ क्या था कि दोस्तों ये जो है नाभिक रोग, है ना, नाभिक रोग जो यहाँ से आते थे, है ना, जो यूरोपियन कंपनी जो स्टार्टिंग में खोज का दौर चल रहा था यहाँ से आते थे। तो यहाँ से जब आते थे तो वो यहाँ से ही, है ना, यहाँ से ही सब रिटर्न हो जाते थे, क्योंकि इधर का तो खोज हुआ नहीं था, है ना, इधर का तो खोज हुआ नहीं था, इधर अपना भारत देश आ जाता है तो इधर का तो खोज हुआ नहीं था, तो सब यहाँ से ही रिटर्न हो जाते थे। जो जाते थे 1-2 बच के वो खोज करने के लिए, तो यहाँ से जो है ना तो उसको आज जाते हैं तो कहते हैं ना, तो यहाँ से जो आगे के जाते थे ना, यहाँ से जो इस प्रकार से इधर की तरफ जाते थे तो उसको कहते थे कैप ऑफ गुड ऑफ, यानी कहते हैं कि अच्छा हो, है ना, कैप ऑफ आशा कहते हैं कि अच्छा हो, है ना, गुड ऑफ, है ना, तो वही अच्छा हो कैप ऑफ गुड ऑफ, यहाँ से उसको इधर का जो नाभिक जाते थे उसको कहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे ना इसका नाम पड़ गया कैप ऑफ गुड ऑफ,
हब। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका नाम क्या हब क्यों पड़ गया होगा। और हमने बताया कि यहाँ पे वेनेजुएला जलधारा बहती है दोस्तों, है ना, वेनेजुएला। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि वेनेजुएला जलधारा इधर बहती है। और दोस्तों अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपको और समझा देते हैं कि अपना और ये अफ्रीका में जो है ना, अफ्रीका, यहाँ पे दोस्तों अपना भारत में कैसे दोस्तों रेड क्लिफ रेन जो है अपना भारत में दोस्तों रेड क्लिफ लाइन जो है ना, खींच दिया था रेड क्लिफ लाइन, ये अंग्रेज लोग है ना, उसको ना अपना भारत देश के धर्म कुछ रेड क्लिफ भारत के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। उसी ने सोचिए वही अपना देश के जो भारत पाकिस्तान का ये जो बाउंड्री है उसने खींचा था। तो उसे ना तो अपने धर्म के बारे में पता था और ना ही कुछ जाति के बारे में यहाँ कुछ पता नहीं था और खींच दिया, है ना। तो उसी प्रकार से अफ्रीका में भी यूरोपियन लोग जितने बाउंड्री अपने सुविधा के हिसाब से खींचे हैं, तो जो कि अभी भी समस्या वहाँ पे बना हुआ है पूरे अफ्रीका में उसी प्रकार से बाउंड्री यहाँ ऐसे खींच दिए थे साहब जो थे, वैसे ही पूरे अफ्रीका में खींचे हैं, है ना। तो वहाँ पे धर्म संस्कृति सब अलग, उसको कुछ पता था नहीं और इसी वजह से जो है, अब सोचिए ना ये जो बाउंड्री वहाँ पे बनाए हुए हैं, जब बाउंड्री बनाए हुए हैं पूरे अफ्रीका में, है ना। दोस्तों आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हाँ पूरे अफ्रीका में दोस्तों अलग अलग बाउंड्री इसी प्रकार से वो क्या कहें खींच दिए। तो अब सोचिए इधर का धर्म संस्कृति जो है इधर से मेल खाता है, इधर से तो सब जो है एक दूसरे के सब मिक्स हो गया, जिसके कारण बन नहीं पा रहा है। तो अफ्रीका का पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है दोस्तों, है ना। तो यूरोपियन लोगों ने कुछ उसको ना धर्म ना संस्कृति, है ना, खान पान कुछ पता था नहीं और वो अपने हिसाब से खींच दिया, बाउंड्री बना दिया था। अच्छा बाउंड्री जो होता है एक होता है नेचुरल, जिसमें कि नदी और पर्वत हो गया, और सुपर इम्पोज होता है जो अपने से बना देते हैं, है ना, सुपर इम्पोज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।